साथ संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की इस दुनिया में सभी मनुष्य हमेशा परमात्मा से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। ये मनुष्य की फितरत हो गई है कि वो हर समय कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। क्या इस तरह परमात्मा से मांगने से उन्हें मिल जाता है, या फिर कोई ऐसा उपाय है जो करने से परमात्मा उन्हें सब कुछ दे देता है? हम में से हर कोई ना कोई धर्म स्थान पर जरूर जाता है, लेकिन क्या वो श्रद्धा भाव और भक्ति के लिए जाता है या फिर कोई और कारण होता है? साथ संगत जी, मनुष्य आजकल इतना स्वार्थी हो गया है कि वो बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता। आज की इस छोटी सी साखी में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको परमात्मा से कुछ चाहिए तो वो कैसे मिल सकता है, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आप भी परमात्मा से कुछ चाहते हैं तो कृपया इस साखी को अंत तक जरूर सुने। साथ संगत जी, बहुत पहले की बात है, एक गांव में बहुत ही पहुंचा हुआ महात्मा रहता था। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने के लिए आते थे। उनकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैली हुई थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो महात्मा सभी की मनोकामना पूरी कर सकता है। इसलिए लोग अपने दुख दर्द लेकर उसके पास आते थे और महात्मा भी उनको कभी खाली हाथ नहीं भेजता था। एक बार की बात है, वो महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठा नाम जप रहा था। तभी उस महात्मा से मिलने के लिए एक अमीर आदमी आया। जब उस आदमी ने देखा कि महात्मा जी तो ध्यान मग्न होकर बैठे हुए हैं, तो वो आदमी महात्मा के सामने आंख बंद करके चुपचाप बैठ गया। वो महात्मा के उठने का इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद महात्मा उठा। महात्मा ने उठने के बाद देखा कि सामने एक आदमी आंख बंद करके बैठा हुआ था। महात्मा ने वाहेगुरु बोला तो उस आदमी की आंख खुल गई। उसने महात्मा को नमस्कार किया। महात्मा ने उस आदमी से उसके आने का कारण पूछा। उस अमीर आदमी ने कहा, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। महात्मा उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि मेरे पास तो लोग कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही आते हैं, ये किस तरह का आदमी है जो सिर्फ मेरे दर्शन करने के लिए आया है। वो आदमी थोड़ी देर बैठा रहा। जब वो जाने लगा तो महात्मा ने उसे रोका और कहा, ओ भले मानस, मेरे पास यहाँ जो भी आता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही आता है। अगर तुमको भी कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं परमात्मा को बोलकर तुम्हें सब कुछ दिलवा दूंगा। उस अमीर आदमी ने कहा, महात्मा जी, वाहेगुरु का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास अच्छा काम, अच्छा परिवार और बहुत सारी धन दौलत है। ये सब कुछ परमात्मा ने ही दिया है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महात्मा उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि ये आदमी कितना सब्र संतोष वाला है। मैं इसको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने एक बार फिर कहा, देखो भाई, सोच लो तुम, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो अभी बता दो, परमात्मा मेरी बात कभी नहीं टालते। उस आदमी ने कहा, नहीं महात्मा जी, मेरे पास परमात्मा का दिया सब कुछ है। अब चाहे आप मालिक को बोल दो कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब वो बेशक मुझे देना बंद कर दे। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात परमात्मा तक पहुंचा दो। महात्मा ने कहा, ठीक है, जो कुछ तुमने कहा है
वो मैं परमात्मा तक पहुंचा दूंगा, और जो भी वहां से जवाब मिलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन महात्मा कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिला जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। भिखारी ने महात्मा के आगे हाथ किया और कुछ देने के लिए कहा। महात्मा ने कहा, भाई मैं तो एक फकीर हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम कहोगे तो मैं परमात्मा से जरूर तुम्हें कुछ दिलवा सकता हूँ। महात्मा की बात सुनकर भिखारी ने कहा, आप एक काम करना, भगवान से ये पूछना कि मैं सारा दिन लोगों से मांगता रहता हूँ, पूरे दिन में 50 लोगों के आगे हाथ फैलाता हूँ, तब जाकर कोई एक आदमी भीख देकर जाता है। आप भगवान से पूछना कि मुझे भिखारी क्यों बनाया है, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं परमात्मा से जरूर पूछूंगा और जो कुछ भी वो कहेंगे वो मैं तुम्हें बता दूंगा। वहाँ से महात्मा वापस अपने घर चले गए। एक दिन महात्मा जी ध्यान में बैठे, तब उन्होंने भगवान से पूछा कि मुझे 2 आदमी मिले हैं, उनमें से एक अमीर आदमी है, उस आदमी के पास बहुत कुछ है। मैंने उससे पूछा कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं भगवान से दिलवा सकता हूँ, लेकिन उस आदमी ने कहा, मुझे अब भगवान से और कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, अब बेशक भगवान चाहे मुझे देना बंद कर दे, उसने पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। महात्मा की बात सुनकर भगवान ने कहा, मेरी तरफ से जाकर तुम उस आदमी से कहना कि अगर तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए तो मेरा शुक्राना करना बंद कर दे, तो मैं उसको देना बंद कर दूंगा। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं आपकी तरफ से उसको ये बोल दूंगा। तब महात्मा ने भगवान को भिखारी की बात भी बताई। भगवान ने उसके बारे में भी बता दिया। कुछ दिनों के बाद महात्मा उस अमीर आदमी से मिला और उसको कहा, मेरी बात भगवान से हुई थी, मैंने उनको बताया था कि एक आदमी है जिसने आपके लिए ये संदेश भेजा है कि भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, अब आप कह दो, चाहे बेशक भगवान मुझे देना बंद कर दे। उसके बाद महात्मा ने उस अमीर आदमी से कहा, क्या तुम जानना चाहते हो भगवान ने तुम्हारे लिए क्या संदेश भेजा है? उस आदमी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि क्या? महात्मा ने कहा, भगवान ने कहा है उस आदमी को कह दो कि वो मेरा शुक्राना करना बंद कर दे, मैं उसको देना बंद कर दूंगा। महात्मा की बात सुनकर अमीर आदमी ने कहा, महात्मा जी, ये मैं नहीं कर सकता, मैं शुक्राना करना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने ही मुझे सब कुछ दिया है। मैं तो सुबह शाम उठते बैठते उसका शुक्राना अदा करता हूँ। मैं मरते दम तक भगवान का शुक्राना करना बंद नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर महात्मा ने कहा, अगर तुम शुक्राना करना बंद नहीं करोगे तो परमात्मा भी देना बंद नहीं करेगा। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो भगवान तुम्हें क्यों दे रहा है? क्योंकि तुम सुबह शाम उठते बैठते उसका शुक्राना अदा करते हो, इसलिए भगवान तुम्हें देना बंद नहीं कर सकता। उसको ये बात बताकर महात्मा वहाँ से चला गया। कुछ दूर चलने पर उसे वो भिखारी मिला। भिखारी ने महात्मा को पहचान लिया और पूछा, आपने मेरे बारे में भगवान से कुछ बात की कि मुझे भिखारी क्यों बनाया है? महात्मा ने कहा, हाँ, तुम्हारे बारे में बात हुई थी। मैंने पूछा था भगवान से कि तुम्हारा दोष क्या है जो वो दिन रात लोगों से मांगता रहता है। साध संगत जी। उसके बाद महात्मा ने उसको जवाब दिया, भगवान ने तेरे लिए कहा है कि जितनी देर तू भगवान को दोष देना बंद नहीं करेगा और मांगना बंद नहीं करेगा, तब तक तुम भिखारी ही बने रहोगे। इसलिए भगवान को दोष देना बंद कर दो।
भगवान तुम्हें देना शुरू कर देंगे। तुम भगवान को दोष देना बंद करो कि उसने तुम्हें भिखारी क्यों बनाया है। साथ संगत जी, यही कमी हम सब लोगों में है। हम लोग हमेशा भगवान को दोष देते रहते हैं कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। हम लोग मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं। यही हम सब की बड़ी कमजोरी है। जिस दिन हम भगवान से मांगना बंद कर देंगे, उसी दिन से भगवान हमें अपने आप देना शुरू कर देंगे। साथ संगत जी, हम लोग जाकर माथा टेकते हैं, सर टकराते हैं कि भगवान हमें कुछ दे दे, लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो हमें दे सकते हैं वो जान भी सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। इसलिए हमेशा भगवान को ही मांगना चाहिए। दुनियावी चीजें मांगने की हमें जरूरत नहीं है, वो भगवान अपने आप ही पूरी कर देते हैं। साथ संगत जी, जिस दिन मनुष्य इस धरती पर आता है, उसके धरती पर आने से पहले ही उसकी तकदीर लिख दी जाती है कि उसे जीवन में क्या मिलना है, क्या नहीं। और ये बात भी याद रखने वाली है कि अगर हमारी तकदीर या हमारा भाग्य कोई बदल सकता है, वो परमात्मा ही है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए बिना नागा वाहेगुरु की भक्ति करनी चाहिए और शुक्राना करना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।